देखिए पवन जी, इस पर पॉलिटिकल बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर सामने आकर 2020 के आखिरी दिन, वो साल जो दुनिया भर के लिए सबसे खराब साल साबित हुआ हो, इस तरह से अपने देश की जनता को उम्मीदें बंधाता हो, तो क्या मैसेज जाता है और कितना मनोबल बढ़ाता है? देखिए, प्रधानमंत्री को, जैसे आपने एकदम ठीक कहा, हमें पॉलिटिक्स से अलग रखकर एक इस देश के जनतंत्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, जो ऑथेंटिक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। ये ऑथेंटिक डिक्लेरेशन है। एक महत्वपूर्ण फोरम पर उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को कहा है, तो मैं मानता हूं कि इस बात में सच्चाई है। और वैसे भी जो परिस्थितियां देखें, वैश्विक परिस्थितियां हम देखते हैं, उसके अनुसार भी ऐसा लगता है कि 15 जनवरी के आसपास से या थोड़े दिन बाद से इस दवाई का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि इसको सब लोगों तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन वितरण प्रारंभ होने से कम ये जरूर है कि इमरजेंसी में ये यूज हो सकेगी और लोगों को आत्मविश्वास देगी। मैं एक सवाल यहां पर लेकर जाऊंगा, डॉक्टर अफनान, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो। देखिए, आपसे बहुत देर से मैं पाकिस्तान के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि हमारा देश जब एक तरफ पूरी तैयारियां करके बैठ चुका है, जब ये लग रहा है कि भारत में जैसे वैक्सीन आएगी उसका रोल आउट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ड्राई रन भी हो चुका है, मिलियंस ऑफ मिलियन डोजेस तैयार हैं भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, तो पाकिस्तान में बैठ के क्या सेंस आता है? क्या यही चीज वहां दिखती है या चीज वहां मिसिंग है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने $150 मिलियन की जो वैक्सीनेशन है वो उनको ऑर्डर किया रिसेंटली, और जो यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने एक हमारा लोकली डेवलप क्या कहते हैं सोल्यूशन है प्लाज्मा का, उसको भी अप्रूव किया। उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ चाइनीज वैक्सीन है जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और इसके अलावा जो है मॉडर्ना और फाइजर से नेगोशिएशन चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इम्पोर्ट करने के लिए वैक्सीन को। तो यहाँ पे पूरा की पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे अगर आप देखा जाए, लेकिन जो हमें सेंस मिल रहा है डॉक्टर अफनान, पाकिस्तान की मीडिया से जो हमें सेंस मिल रहा है वो ये सेंस मिल रहा है कि वहां पर वैक्सीन को लेकर तो सरकार की कोई तैयारी दिखती नहीं है, साथ ही सरकार कंफ्यूज दिखती है कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी, जो वहां मीडिया में डिस्कशन हो रहा है उसको देखकर। साथ ही वहां पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिखता, ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखती जो पाकिस्तान को इतने बड़े लेवल पर डोजेस दे सके। देखिए, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल भी है, उसके अलावा सिटीज में एडिशनल हॉस्पिटल भी है। मेरा ही ख्याल है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ा वेल परफॉर्म किया है, कीपिंग इन माइंड के यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं, और उन 22 करोड़ लोगों में इतना लोग क्या कहते हैं इन्फेक्शन रेट लाया है। अभी तक टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है अराउंड 9000 है, और हमें डेली केसेस 2000 के करीब आ रहे हैं। चलिए, मैं एक बार डॉक्टर मिर्जा से भी एक सवाल लेना चाहता हूँ। मिर्जा साहब, जो बात डॉक्टर अफनान कह रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान ऐसा जाहिर करता है कि चाइना उसका सेवियर है, लेकिन यही खबर भी आती है कि पाकिस्तानियों को चाइना की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। चाइना की वैक्सीन पर बहुत सारे धर्मगुरुओं ने सवाल उठा दिए कि बताइए इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्या इसमें कोई चर्बी है, क्या इसमें किसी जानवर का खून है? तो क्या पाकिस्तान चाइना पर भरोसा करके उसकी वैक्सीन के सहारे बैठा रहे, यही सही है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की? देखिए जी, पाकिस्तानी सरकार और चाइना ने ये जो साल अब खत्म होने वाला है, इसमें जो इस्लामाबाद में चक शहजाद में जो नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी है, वहां पे उसका जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है, जनरल है, वो पाकिस्तान का रिटायर्ड जनरल है, और उन्होंने डायरेक्ट चाइना की वैक्सीनेशन कंपनी के साथ पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रायल करने का मुआहदा किया और पाकिस्तानियों को गिनी पिग बनाया। उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। फिर ये बात मैं तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ये फाइजर से वैक्सीन खरीदेंगे। इनके पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, इनके पास तो सऊदी अरेबिया को जो इन्होंने कर्जा लिया वो वापस देने के पैसे नहीं है, इनके पास तो सर्कुलर डेट खत्म करने के पैसे नहीं है। ये वैक्सीन कहां से खरीदेंगे? पाकिस्तान के लोगों का। चलिए, मुझे लगता है ये आपने एक बात में सब कुछ बता दिया, लेकिन
पाकिस्तान की आवाम को पूरा हक है अपनी सरकार से सवाल पूछने का कि कोरोना की इस त्रासदी के बाद क्या आपके पास कोई प्लान है जो भारत के पास है, जो आप भारत से कंपटीशन करते हैं और भारत के साथ सामने आप वैक्सीन के मामले में कहीं टिकते हैं, जो उनको पूरा हक है, उनको पूछना चाहिए। लेकिन चलिए अब लौटते हैं एक और बड़ी खबर पर। भारत की तैयारी सरहद पर कितनी मजबूत है, क्योंकि आए दिन टू फ्रंट वॉर का नैरेटिव सामने आता है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ कहा कि कोई भी हो, LAC हो, LOC हो, दुश्मन कोई भी हो, भारत अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें सॉफ्ट स्टेट समझकर यह ना समझे कि हम कमजोर देश हैं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत सॉलिड वहां पर सब्सटेंस है। क्या, देखिए हमने जो पिछले दिनों डील की है, कैसे अपनी ताकत को बढ़ाया है। फ्रांस से जो 36 राफेल विमान की डील हुई है, जिसमें से कई सारे राफेल विमानों का बेड़ा यहां आ चुका है, उसने भारत की एयर पावर को बहुत ऊपर कर दिया है। एशिया में खासकर जिसकी बात करता है J20 की चाइना, जो कहीं भी अभी अपनी ताकत को प्रूव नहीं कर पाया, उससे बहुत आगे है राफेल, क्योंकि उसने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है, चाहे अफगान वॉर हो, गल्फ वॉर हो, हर जगह। अब दूसरा क्या, अमेरिका से हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं। वॉर लाइक कंडीशन में ये हेलीकॉप्टर बहुत एडवांस माना जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर, डबल इंजन हेलीकॉप्टर, जो एक बड़ी यूनिट को कहीं भी मिनटों में पहुंचाने में या बहुत बड़े लेवल पर रसद को मिनटों में पहुंचाने में माहिर माना जाता है, वो भारत के पास आ चुका है और कई जगहों पर तैनात भी कर दिया गया है। ये डिफेंस डील देखिए, अमेरिका से हमने 145M777 होवित्जर टैंक लिए हैं, जो महारत हासिल रखते हैं दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में। और साउथ कोरिया के साथ K9 वज्र टैंक भी हमने डील किया। और इतना नहीं, S-400 की डील हो चुकी है। रक्षा मंत्री रशिया गए थे, कभी भी वो भारत आ सकता है, उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी दीजिए। इसके अलावा बहुत सारी डील, रोमियो हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हमारी डील दूसरे देशों से चल रही है, इजराइल से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।